मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपडेट पर वेलकम करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आए और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं आईबीसीसी। अब देखिए, आईबीसीसी एक इदारा है जहां हमें अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने होते हैं जब हम किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो ये मांगते हैं कि आया कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और या फेक हैं। तो सबसे पहले हम अपने करीबी बोर्ड से, जो हमारा बोर्ड होता है, उससे हम वेरीफाई करवाते हैं। उसके बाद वो हमें एक ट्रैकिंग आईडी देते हैं। उसके ज़रिए हम आईबीसीसी ऑफिस में अप्लाई करते हैं ऑनलाइन और जाके अपने डॉक्यूमेंट ईज़िली अटैच करवाते हैं सिर्फ 1 ही घंटे में। तो इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग अप्लाई। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। ये आईबीसीसी का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे मैं आया हूँ। ये उनका वेबसाइट है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप आएँगे नीचे, ये इसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पे आएँगे, तो अब आपने लिखना है कि आपने हाउ टू अप्लाई रूल्स ऑफ एक्विवैलेंस। अब यहाँ पे आपने एक्विवैलेंसी के लिए अप्लाई करना है या वेरिफिकेशन करानी है या अटैच करवाने हैं। तो सिंपली मुझे अटैच करवाने हैं, तो मैं अटेस्टेशन पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना पोर्टल बनाया हुआ है, तो सिर्फ मैं आपने पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने, अब रजिस्टर कैसे किया जाएगा, आपने अपना एनआईसी पुट करना है, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद आपको आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। अब मैं इसको कोड लगा के आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 2AD4। तो ये लॉगिन हो जाएगा, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। देखिए जिस तरह आपने, अब यहाँ पे शायद मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हुआ होगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने करना है, कौन-कौन सी आपने चीज़ें। न्यू एप्लीकेशन पे चलते हैं हम लोग। ये जो है ना, ये लास्ट वाला है। ये लास्ट में आपको दिखाएगा कि ये चीज़ें आपको शो हो रही होगी, पर ये मैं आपको न्यू एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ। तो ये रहा न्यू एप्लीकेशन जिसमें मैंने अपनी कंप्लीट डिटेल पुट कर दी है। सबसे पहले आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका एनआईसी नंबर है, ईमेल आ जाता है और रेजिडेंशियल ऑफिस नंबर है जहां आप रहते हो। उसके बाद अगर सेम ही है जहाँ आप रहते हो सेम है, तो आपने यहाँ पे सेम कर देना है। जैसे आपका ऊपर जो परमानेंट एड्रेस है, आपने यहाँ पे भी सेम एज़ अबव करना है। जो ऊपर है वो भी आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद अपने फादर की, जो जो आपके फादर जो भी करते हैं उनके काम की डिटेल यहाँ पे पुट कर देनी है। इसी तरह जब आप आगे चले जाएँगे, यहाँ पे तो नहीं हो रहा। जब आप आगे चले जाएँगे तो आपने क्या करना है, एजुकेशन डिटेल्स आपने डालनी है। अब एजुकेशन डिटेल में आपने क्या करना है, आपसे कुछ माँगेगा, जिस तरह मैं बताता हूँ आपको। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर पुट करता हूँ। सही। और ये मेरा फादर नेम है। चलिए आगे। तो ये रहा। अब आगे हम लोग डॉक्यूमेंट पे। देखिए, एजुकेशन डिटेल आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन करना है अपना। सबसे पहले आपने मैट्रिक की जो भी आपकी है डिटेल है वो आपने पुट करनी है। सर्टिफिकेट जो आपका, अब देखें कुछ बच्चों ने क्या किया होता है, एक ही स्कूल से मैट्रिक और इंटर किया होता है, तो आपने क्या करना है, तो वही सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है जो आपकी होगी। और मार्कशीट जो होगी आपने वही यहाँ पे पुट कर देना है जो मैट्रिक की होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले मैट्रिक सेलेक्ट किया था आपने, फिर आपने इंटर सेलेक्ट करना है।
और उसके बाद अब एप्लीकेशन अटेस्टेशन ऑप्शन, अब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। खैर ये तो यहाँ पे आगे नहीं होगा। तो अटेस्टेशन ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आपने किस में कराना है, मॉर्निंग में कराना है, इवनिंग में कराना है, या आपने ऑनलाइन कराना है, यानी कि आपने यहाँ से फिल कर देना है, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चले जाएंगे, कोई लेके जाएगा और डिलीवरी बॉय आपको आके आपके डॉक्यूमेंट्स दे जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सिलेक्शन पे आएंगे, तो डॉक्यूमेंट सिलेक्शन में आपको ये बताएंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं। आपने आया सर्टिफिकेट्स करवाने हैं या सारे करवाने हैं, या सिर्फ आपने अपनी मार्कशीट अटैच करवानी है। तो ये तमाम तरह डिटेल आपसे मांगेंगे, तो आपने वहाँ पे सेलेक्ट करना है। और ये भी आपसे पूछेंगे कि आपने ओरिजिनल करने हैं या जो आपके डुप्लीकेट हैं उनको आपने अटैच करवाना है। जो आपने करवाने होंगे वो आपने सेलेक्ट यहाँ पे करने हैं। उसके बाद जो लास्ट पे है अब जनरेट एप्लीकेशन, जब आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी, जिस तरह मैं आपको अपनी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। देखिए अब मेरा पेमेंट पेड हो गया है, सही है ना। ये डेमी था, किसी के लिए मैंने बनाया था। तो यहाँ पे आपने प्रिंट फॉर्म करना है। जब प्रिंट फॉर्म पे आएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा इस तरह से, वो आपने प्रिंट करना है। उसके बाद पेमेंट पेमेंट फॉर्म भी आपको दिया जाएगा। जिस तरह मेरा आप सिर्फ फॉर्म दिखा रहा है, यहाँ पे आपको चालान भी दिया जाएगा, वाउचर, वो आपने ऑनलाइन पे करना है और उसकी एक फ़ोटो कॉपी ले लेनी है। अब आपने डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं जब आप जाएंगे, तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार था। सबसे पहले आपने क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स करने थे, जैसे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया जो आपने अटैच करवाने हैं, वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अटेस्टेशन ऑप्शन। अब देखिए एक होता है इवनिंग वाला, एक होता है मॉर्निंग वाला। मॉर्निंग वाला आपके लिए सही रहेगा, इतनी रश भी नहीं होती, आपसे जल्दी हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, अब आपने ओरिजिनल करवाने हैं या डमी डुप्लीकेट करवाने हैं अपने, और उसके साथ साथ कौन से करवाने हैं, तो ये तमाम था। और उसके बाद आपने जब जनरेट एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपने अपना जो फ़ी वाउचर है वो वहाँ से ले लेना है। उसके बाद फॉर्म जो है वो भी प्रिंट कर देना है। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार है। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस देखें, अटेस्टेशन की फ़ीस जो है सिंपल अटेस्टेशन की वो है 1200 रुपये। और जो सील्ड स्टैम्प है, जो सील्ड स्टैम्प लगती है फ्रंट साइड पे, वो आपको मिलेगी 2400 रुपये की। यानी अगर वो 2 करवा रहे हैं तो वो आपको 4400 रुपीज़ की हो जाएगी। और अगर आप एक करा रहे हैं तो वो आपकी 1200 रुपीज़ होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी कराते हैं और कौन सी सील करवाते हैं। तो जो सिंपल होती है वो भी उसी की तरह होती है, पर वो बैक साइड पे आपको दी जाएगी। बात वही हो जाती है अटेस्टेशन और सील की। और आपने डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, तो आप सबसे पहले आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो वो आपने अपना जो भी अटैच करवाने हैं उनकी फ़ोटोकॉपी ले जानी है। उसके साथ-साथ जो आपका फ़ॉर्म है, यहाँ पे प्रिंट फ़ॉर्म लिखा हुआ है, जो फ़ॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा वो फ़ॉर्म आपने ले जाना है। और उसके बाद आपने अ, अपनी एनआईसी की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। और जो पेमेंट जो आपने पे की होगी उसकी रिसिप्ट जो होगी उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपने ले जानी है प्रिंट करवा के। एक आपने वो ले जानी है। अगर आप जेज़ कैश से पे करते हैं या ईज़ी पैसा से, अगर आप बैंक से पे करते हैं तो फिर तो आपके पास होगी। अगर आप थ्रू मोबाइल से करते हैं तो आपने उस तरीके से पे करनी है वो फ़ोटोकॉपी ले जानी है। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार था कि ऑनलाइन अप्लाई करने का। और ये इससे ये है कि आप ख्वारी से बचेंगे। वहाँ पे जाके आपने सिर्फ टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आपको काउंटर पे जाके आपको सिर्फ ये कहेगा कि आप आधा घंटा वेट करें, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा टेस्ट होके। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार था। उम्मीद करता हूँ। और इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा।